आज कई तस्वीरें आपको दिखाने जा रहा हूं। कह रहे थे ना कि शाहिद ड्रोन क्या ईरान 2 दिन के अंदर सरेंडर, तख्ता पलट। एक और एयरबेस फूंका जाता है, उसकी बकायदा वीडियो आती है जिसमें दिखाई देता है कि अमेरिका जिसे अपना सबसे ताकतवर जेट बताता है, वो जेट पीछा करते करते थक जाता है शाहिद ड्रोन का, लेकिन शाहिद ड्रोन को रोक नहीं पाता और वहीं उसी जगह जाकर हमला कर देता है। यानी शाहिद ड्रोन के सामने एफ सीरीज का ये जेट कैसे पानी भरता नजर आए वो खबर आपको दिखाऊंगा। हिजबुल्लाह ने कैसे इजराइल को दहलाया वो देखिए। ईरान की तरफ से हो रहे हमलों के बीच अब बंकर में जगह नहीं तो कैसे सड़क पर लेटकर अपनी जान बचा रहे हैं इजरायली। और तो और अब एक और लड़ाका संगठन की तरफ से ऐलान हुआ, हम आ रहे हैं, तैयार रहिएगा, इस बार इजराइल तुम्हारी खैर नहीं, इस तरह का दावा किया गया। और तो और कई जासूस धरे गए ईरान के अंदर। और भी कौन है ये लोग, कहां से आए थे और किसके जरिए ये जानकारी बाहर पहुंचा रहे थे। ईरान का नया नया ऐलान भी सुनिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। अब देखिए, पहले खबर निकल कर आई, वीडियो पे देखिए, बड़ी दिलचस्प वीडियो है। इस वीडियो में काफी कुछ चीजें दिखेंगी। कर दिया हमला, कर दिया उसने अटैक कर दिया। F-15 नाम का ये जेट कुछ कर ही नहीं पाया। तो हुआ क्या, इराक के ऊपर ईरानी शाहिद ड्रोन को मार गिराने की कोशिश में अमेरिका का F-15 नाकाम रहा। ईरान के शाहिद ड्रोन को मार गिराना था लेकिन उसे रोक ही नहीं पाया और आखिरकार हालत यह हुई कि वो अपनी सही जगह, सटीक जगह जाकर उसने हमला कर दिया। लगातार एक के बाद एक पोल खोलती जा रही है अमेरिका की कि कैसे वो झूठ परोसता रहा पूरी दुनिया के सामने कि उसके जैसे ताकतवर प्लेन, जेट या फिर हथियार नहीं है। लेकिन देखिए, ईरान के शाहिद ड्रोन के सामने अमेरिका का ये फाइटर जेट पानी भरता नजर आता है। बहुत लंबी कोशिश की जाती है कि कैसे भी करके उसे रोका जाए, लेकिन रोक नहीं पाता। वहीं अब दूसरी तस्वीर देखिए, ये भी निकल कर आया कैसे हिजबुल्लाह के अटैक से धर्रा गया। זמן ההתמגנות שלהם הוא קצר מאוד, לעתים שניות אחדות, 15 שניות אומרים. נראה לי אנחנו ראינו עכשיו בשידור חי, רואים נפילה ממש מול המצלמות שלנו. तो करीब शिमोना है जहाँ पर हिजबुल्लाह की तरफ से एक शेलिंग की गई, एक घर पर यह हमला हुआ है और उसमें डिस्कशन चल रहा था। देखिए इजराइल की पर जो हमले हो रहे हैं उसमें कैसे जान बचा रहे हैं इजरायली। ईरान लगातार हमले कर रहा है। तो लंबा जाम लगा हुआ है, जैसे ही सायरन बजता है गाड़ियां खाली हो जाती हैं, गाड़ियां छोड़कर लोग आसपास के इलाके में छिप जाते हैं। कुछ ऐसे ही जिंदगी इन दिनों इजराइल के अंदर लोगों की हो रही है। समझ नहीं पा रही कि कैसे इस युद्ध के बीच अपनी जान बचाई जाए, क्योंकि मैंने दिखाया बंकर तो है लेकिन बंकर में जब पानी घुस जाएगा तो कैसे इजरायली वहां रह पाएंगे। गाड़ियां लेकर निकले हैं लेकिन कुछ ही घंटों के भीतर कई हमले हुए जिसकी वजह से सायरन बजा और अपनी अपनी जगह वहां रुक गए। अब देखिए एक बयान निकल कर आया, पहले पूरा बयान आप सुनिए। وقائد سرايا المقاتلين من بدر إلى يوم الدين، من أعز بالجهاد قوم المؤمنين وأذل بحد سيفه ملة الكافرين. إلى الكلب نتنياهو، إلى ابن اليهودية، إن حلم إسرائيل الكبرى حلم يهوي بك إلى الهاوية يا ابن الكافرة، وإن قتلكم لأسرانا من أهل بيت المقدس سيهدد أمن دولتكم واستقرارها. تكبير الله أكبر. رسالتنا عبر القنوات والشاشات وغدا। तो ये है दरअसल सीरिया की गवर्नमेंट फोर्सेज हैव जॉइंड द डिक्लेरेशन ऑफ जिहाद अगेंस्ट इजराइल। इसमें दक्षिणी सीरिया का ये एक वैसे लड़ाका संगठन बताया जाता है जिसने खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो बड़ा अटैक करने जा रहा है। बड़े अटैक का ऐलान उन्होंने कहा है कि हम ईरान पर अगर घुसने की कोशिश की गई, ईरान के अंदर मिलिट्री ऑपरेशन, ये जॉइंट ऑपरेशन जो भी आप कह रहे थे करने की कोशिश की जाएगी, तो हम बख्शेंगे नहीं, हम लगातार हमले करेंगे। और इस हमले का ऐलान खुद उन्होंने आगे आकर कर दिया है। यानी कि सीरिया का लड़ाका संगठन भी अब इजराइल पर बमबारी करे, उस पर हमले करे तो बड़ी बात नहीं।
इन सब के बीच ईरान में 65 जासूस गिरफ्तार हुए हैं। IRGC का दावा है कि ये लोग दुश्मन के साथ मिले हुए थे और अब ये इनके साथ क्या किया जाएगा आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल इससे पहले भी आपको हमने दिखाया है कि एक के बाद एक ऐसे कई जासूस अलग अलग हिस्सों में जब ईरान में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे, तनाव पैदा हो गया था, उस दौरान भी निकलकर खबर आई थी कि विरोध प्रदर्शन के दौरान कई जासूस थे या जासूस का दंगा भड़काने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पर लोग रखे गए थे। अब 65 और जासूस गिरफ्तार किए गए। IRGC का ये दावा है। इसने खास तौर पर अमेरिका की और इजराइल की हालत खराब की होगी, क्योंकि वहां से ज्यादातर इस तरह की खबरें निकलकर भी सामने आ रही हैं। और आइए अगली वीडियो जरा देखिए। इस वीडियो के साथ दावा क्या है वो दिखाऊंगा, लेकिन पहले देखिए। तो इसमें है नए वॉरहेड के साथ गदर मिसाइल लॉन्च का वीडियो सामने आया। ईरान से गदर बैलिस्टिक मिसाइल के लॉन्च की फुटेज सामने आई है, जिसमें एक नए तरह के वॉरहेड का इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये मिसाइल मीडियम रेंज कैटेगरी की है और इसे अपग्रेड पेलोड के साथ दागा गया, जो इसके स्ट्राइक पैटर्न और प्रभाव को और ज़्यादा घातक बनाता है। यानी कि अगर ये हमला हुआ है तो ये हमला अपने आप में इस मिसाइल से हमला हुआ तो ये इजराइल के ऊपर एक कहर टूटा, ये बात अगर कह दी जाए तो गलत नहीं होगी, क्योंकि इस तरह की कई मिसाइलें पहले भी, और पहले भी बता रखा है कि मिसाइलों की कमी नहीं है, ना मिसाइलों की कमी है, ना हम हमले करने से पीछे हट रहे हैं। अभी गदर मिसाइल जो लॉन्च की गई है इसने भी भारी तबाही वहां पर मचाई है, ऐसा खबर है। अब आते हैं एक बड़ी खबर पर। देखिए, ट्रंप ने यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दे डाली है। सूत्रों के हवाले से खबर है। पहले खबर क्या था, अभी हाल ही में क्या था, सारे नाटो देशों ने साथ छोड़ दिया था। अमेरिका से कहा आपका फैलाया रहा था, आपने युद्ध छेड़ा, आप संभालिए। तो इस पर ये बौखला गए थे ट्रंप कहते हैं कि यूक्रेन भी तो मेरा युद्ध नहीं है, लेकिन हम तो मदद कर रहे हैं ना, आपको भी मदद करनी चाहिए। दरअसल इस आदमी की सनक में ऐसे राष्ट्रपति तो कई देखे, लेकिन ऐसा राष्ट्रपति जिसका कोई एक अपना विजन नहीं, एजेंडा नहीं, और अपने ही देश को इस आदमी ने एक्सपोज कर दिया है, हालत ये हो गई है। तो ये खबर निकलकर सामने आई है जिसमें बताया गया है ट्रंप ने यूक्रेन के लिए हथियारों की सप्लाई रोकने की धमकी दी। फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों के आधार पर बताया कि ट्रंप की इस धमकी का मकसद पश्चिमी देशों पर दबाव डालना है ताकि वे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने में अमेरिका की मदद करें। ट्रंप लगातार ईरान युद्ध में नेटो देशों को शामिल करने की मांग करते रहे, जिसे नेटो देशों ने अभी तक स्वीकार नहीं किया और आगे भी शायद स्वीकार करने से पीछे हटें। लेकिन फिलहाल ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा दाव चला गया है अमेरिका की तरफ से। और जाते जाते जरा सुनिए क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। همان گونه که گفته بودیم به دشمنان آمریکایی صهیونیستی اعلام می‌کنیم اطلاعات شما از توان و قدرت نظامی و تجهیزات ما ناقص است. از ظرفیت‌های بسیار گسترده و راهبردی ما هیچ چیز نمی‌دانید. امید نداشته باشید که مراکز تولید موشک‌های راهبردی، پهپادهای دوربرد تهاجمی، سامانه‌های نوین پدافند هوایی و جنگ الکترونیک. तो भैया ईरान की तरफ से कहा गया है कि आप बड़ा इंटेलिजेंस चिल्लाते हैं ना, अमेरिका और इजराइल दोनों के इंटेलिजेंस ये भाप ही नहीं पा रहे कि हमारी मिलिट्री पावर क्या है, हम पर हथियार कितने हैं। उन्होंने कहा कि हमारा स्ट्रेटजी को नहीं भाप पा रहे, इसीलिए तो परेशान हो, धुआं धुआं हो चुके हो। नमस्कार।